प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 41वां दिन है। लेंट स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में अपना है। आज अपन शिलो शिलो ये विषय में पढ़ाई करेगा। उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 10 पद अपने को बताते हैं। जब तक शिलो ना आए तब तक ना तो यहूदी से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। बाइबल बोलता है जब तक शिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। अभी ये वचन याकूब बोल रहा है। याकूब कौन है? इसहाक का पुत्र। याकूब जब पूरा उम्र जिया, वो मरने पे था, उस समय में अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने 12 बच्चों को वो आशीर्वादित कर रहा था, भविष्यवाणी का शब्द उनको दे रहा था। ऐसे समय में उसने अपना बेटा जूदा को बोला, जब तक शिलो ना आए तब तक तुझसे राजदंड ना छूटेगा। राजदंड मतलब एक अधिकार तेरे पास रहेगा। राज्य का व्यवस्था उन्हीं के पास रहेगा। राज्य के लोग उनके अधीन हो जाएंगे। आपको मालूम है, जब जेकब भविष्यवाणी का शब्द बोल रहा था, वो केवल अपने बच्चों के विषय में नहीं बोल रहा था। 12 गोत्र जो उसके बच्चों में से आएगा, वो 12 गोत्र के विषय में बात कर रहा था। अभी जेकब बोल रहा है जब तक शिलो ना आए। अभी ये शिलो ये एक नाम है। ये नाम किसके लिए उपयोग किया जेकब ने? प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए उपयोग किया। उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 10 वचन में जेकब बोलता है, मां मेरी का पुत्र जो यीशु क्रिस्त है उसके विषय में बोल रहा है। वो बोल रहा है जब तक शिलो ना आए, मतलब जब तक प्रभु यीशु क्रिस्त ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। देखो, शिलो ये शब्द हेब्री शब्द है। शिलो मतलब परमेश्वर से भेंट। शिलो मतलब शांतिपूर्ण एक। अभी शिलो को 2 अर्थ है। अभी ये दोनों भी अर्थ अपने को प्रभु यीशु क्रिस्त में देखने को मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त परमेश्वर से आया हुआ एक भेंट है। अब्बा पिता ने स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त को पृथ्वी पे भेजा ताकि मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाए, अंधकार से बाहर निकाले। प्रभु यीशु क्रिस्त को भेजा। एक बार देख प्रभु यीशु क्रिस्त को, वो कौन सा गोत्र से आया? जूदा गोत्र से आया। जेकब बोल रहा है जब तक शिलो ना आए। जेकब बोल रहा है जब तक प्रभु यीशु क्रिस्त ना आए। प्रभु यीशु क्रिस्त को देख, वही शांतिपूर्ण एक है। वो पृथ्वी पे आया। क्यों आया? क्योंकि जो मनुष्य जाति का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ था, बिगड़ा हुआ था, वो फिर से बनाने के लिए आया। वही शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण ही फिर एक बार मनुष्य जाति परमेश्वर में एक शांतिपूर्व जीवन जिएगा। शिलो पृथ्वी पे आया ताकि सारी बातों को फिर से एक व्यवस्था में लेके आए, सारी बातों को फिर से परमेश्वर से जोड़े। मनुष्य जाति जो अंधकार में है, उनको अंधकार से, बंधन से छुड़ाए। उसने मनुष्य जाति को मार्ग, सत्य और जीवन को बताया। यीशु क्रिस्त परमेश्वर से आया हुआ भेंट है। यीशु क्रिस्त शांतिपूर्ण एक है। यीशु क्रिस्त शिलो है। शिलो जेकब को देख, एक पूर्ण आशीर्वादित जीवन वो जिया और भरपूरी का जीवन जिया। पृथ्वी पर का अपना अंत के समय के जीवन में उसने अब अपने 12 पुत्र को तंबू में बुलाया और उनको आने वाले दिनों के विषय में बताया, उनके वंश के विषय में भविष्यवाणी किया। क्या संकट, क्या विपत्ति आने वाले दिनों में होने वाला है, कौन सा आशीर्वाद उनके जीवन पे गिरने वाला है। जैसा जैसा दिन आगे बीत रहा, मनुष्य जाति
एक बंडखोर स्वभाव में बदलते गया। हर वो मनुष्य जो बंडखोर स्वभाव में है वो परमेश्वर का विरोधी बन गया, परमेश्वर से बैर करने लगा। वो अड़ोस पड़ोस में अपने लिए दुश्मन तैयार किया, अपने परिवार में अपने लिए दुश्मन तैयार किया, दूसरों के लिए भी वो व्यर्थ ठहरा। पाप ने मनुष्य जाति को स्वार्थी जीवन जीने को लगाया। अभी मनुष्य जाति हर वो जो बंडोकर कर रहा है, हर वो जो पाप के मार्ग में चल रहा है, उसको निर्माणकर्ता से आज़ादी चाहिए। वो हमेशा हमेशा के लिए निर्माणकर्ता से अलग होना चाहता है। परमेश्वर को शुरुआत से मालूम था कि मनुष्य जाति का अच्छा कार्य उसको बचा नहीं सकता है। मनुष्य जाति एक बंधन में है, एक पाप में है। यही कारण से शीलो पृथ्वी के ऊपर आया। बाइबल बोलता है शब्द शरीर रूप धारण किया, जो पृथ्वी पे आके अपने आप को मनुष्य जाति के पापों का कीमत भरा, मनुष्य जाति को एक उद्धार में लेके आया। प्रभु यीशु क्रिस्त एक योग्य परमेश्वर का मेमना है। जो नामुमकिन था मनुष्य जाति के लिए, वो मनुष्य जाति के लिए एक मुमकिन में बदल दिया। केवल अगर अपन प्रभु यीशु क्रिस्त के तरफ देखेगा, उसमें विश्वास करेगा, तो अपना उद्धार होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त अपना उद्धार के लिए कई संकट, वेदना, पीड़ा से गया। इतना ही नहीं, क्रूस पर का मौत को भी उसने सह लिया, ताकि हम परमेश्वर में एक शांतिपूर्वक जीवन जिए। एफिशियंस की पत्री 2 अध्याय 14 से लेके 18 अपने को बताता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बेर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बेर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का समाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है। इसी तरह रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 पद अपने को बताता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वही हमारा मध्यस्थ करने वाला है। हर वो जो प्रभु में विश्वास करता है वह परमेश्वर में शांति को पाएगा। जेकब ने बोला, जब तक शीलो ना आए, जब तक शीलो ना आए। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, समझने का कोशिश कर। आत्मीय रीति तुझे बातों को समझना है, क्योंकि तू अपने प्रभु में बलवान होना है। हर एक मनुष्य को उद्धार का ज़रूरत है, क्योंकि ये जीवन जो पृथ्वी पे अपन जी रहा है, ये एक नाशवान जीवन है। इसमें कुछ भी अर्थ नहीं है। अपना बड़ा जीवन जो अपने को अनंत काल में मिलेगा, वही अपना असली जीवन है। अनंत काल का जीवन अपने को ज़रूरत है। वो जीवन जो निर्माणकर्ता ने अपने लिए दिया, वही जीवन का अपने को जरूरत है। शीलो जो आके अपने को एक जीवन सिखाया, वही जीवन का अपने को जरूरत है। हम लोग दुष्टता से दूर होना चाहिए, अशुद्धता से दूर होना चाहिए, अपने अंदर कोई दोष या पाप नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु क्रिस्त को देख, वो मरा और तीसरा दिन पुनरुत्थान हुआ। उसने मौत को अनुभव किया और उसके ऊपर विजय पाया। यीशु एक सच्चा प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है। वही अनंत काल का जीवन है। केवल प्रभु यीशु क्रिस्त अपने को परमेश्वर में शांति दे सकता है। उसका शांति लगातार अपने को परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने को लगाता है। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त शीलो है। शीलो, शीलो मतलब परमेश्वर से आया हुआ भेंट। शीलो मतलब शांतिपूर्ण एक। उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 10 वचन अपने को बताता है, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा,
ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन।